Dear students or friends, welcome back to my channel वैष्णवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास 9 से रिलेटिव चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोज चैप्टर का नाम टॉम सॉयर है। टॉम सॉयर एक लड़के का नाम है और इसके राइटर मार्क ट्वेन है। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में 9 से रिलेटिव कई चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके स्टडी वहां से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 में बताने वाला हूं। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे हमें कहाँ से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें यहाँ से देखना है, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। ये ही टॉम के लिए आ रहा है। ही टुक आउट मतलब बाहर निकाल देना। ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों को, डैट जो ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसके जेब में था। यहाँ कहने का मतलब है ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। वह अपने मतलब जेब से सारे चीज़ों को बाहर निकाल दिया। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स, और कुछ कह सकते कंगन के कुछ टुकड़े थे। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटी हुई, क्या ब्रोकन मतलब होता टूटी हुई, टॉयज खिलौने थे। अब देखिए फिर, नो वन विल वाइट वॉश द फैंस फॉर दिस ही थॉट। उसने सोचा कि कोई भी इस तरह से चार दीवारी को नहीं रंगेगा। आगे फिर देखते हैं, नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। नहीं, मुझे कोई दूसरे उपाय सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, और वह सोचता गया मतलब सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही उसे एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और वह दोबारा अपने ब्रश को उठाया और कठिन परिश्रम पर लग गया। बैन रॉगर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और बैन रॉगर, आप एक कैरेक्टर देख रहे हैं, न्यू कैरेक्टर आया है। बैन रॉगर टॉम्स फ्रेंड, टॉम्स का मित्र था। बैन रॉगर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बैन रॉगर जो था वह नीचे गलियों से, डाउन नीचे होता है, गलियों से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया। प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम जो था उसे न देखने का बहाना किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, और वह पहले से भी कठिन परिश्रम करने लगा। आगे फिर देखते हैं, बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, और बैन एक सेव खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत खुश भी दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट, और वह ऐसा बहाना कर रहा था, डैट ही वॉज अ बिग शिप, की वह बहुत बड़ा जहाज हो, अर्थात बहुत बड़ा आदमी हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह वैसा ही कर भी रहा था, वैसा ही मतलब खेल भी वो खेल रहा था। यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पर बैन रॉगर जो था आया, टॉम को देखा कि टॉम क्या चार दीवारी को रंग रहा था, तो वह अपने आप को, पहले तो टॉम उसे न देखने का बहाना किया। फिर जो बैन था, बैन भी टॉम की तरह था, वह भी एक लड़का था छोटा सा, और वह भी एक अपने आप को बिग शिप समझ रहा था, बहुत बड़ा चापलूस समझ रहा था, और वो वैसा बर्ताव भी कर रहा था। फिर देखते हैं, ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस, और वह ऊंची आवाज़ में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ऑबिंग दैम, और शिप जो था, जहाज था, अर्थात यहाँ टॉम के लिए, टॉम जो था उसका क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। ही कैम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइजेस, उसने अपने आँख को क्या किया, रगड़ा। वाई टॉम, अरे टॉम। ही क्राइड इन अ ग्रेट सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित में चिल्लाया, अरे टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहा, मतलब एकदम शांत रहा। ही वेंट ऑन विद द वाइट वॉशिंग, और वह वाइट वॉशिंग अर्थात सफ़ेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत रुचि ले रहा था, अर्थात वह अपने काम में रुचि लेता हुआ प्रतीत भी हो रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, बैन ने फिर दोबारा पुनः मतलब इस बात को कहा कि टॉम तुम काम कर रहे हो। आगे, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, और मैं
स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू, और अरे तुम नहीं आना चाहोगे। ये क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, और तुम काम कर रहे हो। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो शब्द है यू लाइक वर्किंग डोंट यू, ये टॉम जो है बैन के लिए कहा है कि क्या तुमने कभी ऐसे इस तरह का काम कभी नहीं की है। आगे देखते हैं। दिस इज नॉट वर्क, यह कोई काम नहीं है। टॉम सेड क्विकली, शीघ्रता से धीरे से कहा इस बात को टॉम कि यह कोई काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह सफ़ेदी करता रहा। नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम, बैन आश्चर्यचकित होकर कहा। नॉट वर्क, अरे कोई काम नहीं। ओह नो आई लाइक इट, अरे नहीं मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, चारदीवारी पर सफ़ेदी करना जो एक क्या होता है, एक मजाक होता है, एक मनोरंजन होता है। यू हैव नेबर वाइट वॉश अ फेंस, तुमने पहले कभी चारदीवारी को नहीं रंगा है। प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में है। हैव यू, इसका कहने का मतलब ये भी यहाँ भी क्वेश्चन टैग का यूज हुआ। क्या तुमने पहले कभी, या क्या तुमने कभी चारदीवारी को नहीं रंगा है। वेल नो आई हैवंट, हाँ नहीं मैंने नहीं किया, मतलब नहीं रंगा है। फॉर अ टाइम बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, और कुछ समय तक बैन जो था वह टॉम को क्या कर रहा था, खड़े होकर वहीं से देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम भी जो था उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, वह पूरा ध्यान अपने काम में दे रहा था। एट लास्ट बैन सैड, अंत में बैन ने कहा। लेट मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा रंगने दो। अब देखिए। ओफ नो बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फैंस लुक फाइन, ये बात है टॉम कह रहा है ओफ नो बैन, अरे नहीं बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फैंस लुक फाइन, मैं इस फैंस मतलब चारदीवारी को अच्छी बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, जैसे कि मैंने आंट पॉली से क्या किया, वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, और इसके अतिरिक्त यह क्या है, मनोरंजक है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बेग्ड बैन ने भीख मांगते हुए कहा, अर्थात पूरे निवेदन के साथ कहा कि मुझे भी थोड़ा करने दो। नो आई एम सॉरी बैन बट आई कांट, तब टॉम कहा कि नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ बैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा है कि मैं इसे स्वयं करूँ। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे तो यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गलती कर दोगे। देखिए यहाँ पर टॉम जो है बैन को अपने वश में ले रहा है। अभी देखिए कैसे काम करवाएगा। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सभी चीज़ खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, और यह अब दिखने में अच्छा लग रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, यह बैन बोल रहा है। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल्स इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे यह काम करने दोगे तो इसके बदले में तुम मेरे क्या ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है यदि तुम मुझे दोगे काम करने के लिए तो तुम मेरे सेव को ले सकते हो, मतलब ये काम के बदले ये सेव लो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, धीरे धीरे और अनिच्छापूर्ण टॉम जो था वह बैन को क्या कर दिया, ब्रश को हैंडेड कर दिया, मतलब उसे दे दिया। बैन वर्कड हार्ड, और बैन कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वाइट वर्किंग, और शीघ्र ही वह क्या, मतलब पसीने पसीने हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम जारी रखा।
टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बैंस एप्पल, और टॉम जो था वहीं पर बैठे बैन को भी क्या कर रहा सॉरी और बैन के एप्पल्स को क्या कर रहा था, एप्पल को खा रहा था। व्हेन बैन हैड डन एनफ, जब बैन काफ़ी देर तक जब काम कर लिया, अदर बॉयज़ कैम अलोंग, तभी मतलब अन्य बच्चे भी वहाँ क्या, अन्य भी लड़के आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम्स एज बैन हैड डन, पहले तो वह टॉम पर हंसे जैसा कि बैन जो था वह टॉम का क्या कर रहा था, काम कर रहा था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, और शीघ्र ही वे सभी चार दीवारी को क्या रंगने लगे, रंग रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, ऑफ कोर्स और शायद दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इसका मतलब ये हुआ और शायद उन्हें भी बैन की मदद के लिए, मतलब जैसे कि टॉम से मतलब वह काम करवाने के लिए उन्हें भी कुछ भुगतान करना पड़ा, अर्थात वे भी अपने साथ कुछ सामान लेके आए थे। जैसा कि मैं बताऊं, बैन को ये काम करने के लिए उसे अपने सेव को गंवाना पड़ा था, अर्थात टॉम को देना पड़ा था, और ये सब जो अदर जो इसके फ्रेंड्स आए थे वे भी उस काम के लिए उन्हें कुछ, मतलब टॉम को कुछ उन्हें भी देना पड़ा। दे गैव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे उन्हें अपने अच्छे प्रियतम चीज़ों को दे दिए, जैसे कि क्या था उसमें 12 मार्बल्स, 12 कंचे थे, 18 सोल्जर, एक टीन का बना हुआ सैनिक। और आगे देखते हैं फिर, एक की एक चाबी थी, ए डॉग्स कॉलर, और डॉग का पट्टा मतलब कुत्ते का क्या था, पट्टा। द हैंडल ऑफ नाइफ, और चाकू का मुठिया था। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 मतलब संतरे का 4 टुकड़ा था। टॉम हैड एन ईजी टाइम, और टॉम के लिए बहुत अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फैंस हैड 3 कोस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उसने कोई भी काम नहीं किया और शीघ्र ही वह 4 दीवारी 3 परतों में, मतलब वाइट वॉश से मतलब रंगाई से वह 3 परतों में क्या रंग दिया गया। सो स्टूडेंट्स, ये आज एक छोटा सा वीडियो था। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगा वह होगा न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए एक नई दवा। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबाएं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।